इलाहाबाद की संधि जो हुई वो बक्सर युद्ध के बाद हुआ। इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद हुआ। और पहली जो संधि इलाहाबाद की हुई थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के क्लाइव ने मिल करके एक संधि की थी। और जो दूसरी संधि हुई इलाहाबाद की वो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज करने का मतलब क्लाइव के बीच, ठीक है। ये 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। अब 1765 ईस्वी में ही और क्या घटना घटी, बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। 1765 ईस्वी में बंगाल में कौन सा शासन लगा दिया गया? द्वैध शासन लगा दिया गया। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। और नोट पॉइंट में क्या लिखा है, ये जो द्वैध शासन का शुरुआत हुआ था या उसका जनक जो है वो किसको माना गया है? लियो कार्टिस को माना गया। द्वैध शासन का जनक किसको माना गया? लियो कार्टिस को माना गया। तो बंगाल में 1765 में द्वैध शासन लग गया। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। और इस द्वैध शासन का अंत किसने किया? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया। बंगाल में जो द्वैध शासन लगा हुआ था 1765 ईस्वी में क्लाइव के द्वारा, उसका अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। कब? 1772 ईस्वी में। अब भारत में वर्चस्व किसका स्थापित हो गया था? अंग्रेजों का। वास्तविक सत्ता किसका स्थापित हो गया? अंग्रेजों का। तो अब बंगाल, उड़ीसा और बिहार वाले क्षेत्र में उसका जो दीवानी कार्य था उसको देखने के लिए अंग्रेजों ने 3 लोगों को नियुक्त किया। बिहार में किसको नियुक्त किया? सिताब राय को। बंगाल में मोहम्मद रजा खान को। और उड़ीसा में दुर्लभ राय को। अपने दीवानी कार्यों को देखने के लिए बिहार में सिताब राय को, बंगाल में मोहम्मद रजा खान को और उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। तो ये कहानी था आज का। कल कहानी फिर आगे बढ़ाएंगे।